एवरीवन वंस अगेन। लास्ट क्लास में हमने जो प्रैक्टिकल किया था लैब के अंदर वो किया था डेस्कटॉप प्रॉपर्टी, टास्क बार प्रॉपर्टी, ठीक है। देन हमने किया था नोटपैड एंड वर्ड पैड, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक है प्रैक्टिकल का वो है आपका एमएस वर्ड। जो आपका प्रीवियस वीडियो है आपका डेस्कटॉप के प्रैक्टिकल का और आपके प्रीवियस प्रैक्टिकल्स के, वो मैं आपकी वीडियोस बना के आपको सेंड कर दूंगी या क्लास ओवर होने के बाद दोबारा से आपको एक लिंक सेंड कर दूंगी ताकि आप लोग इजीली प्रीवियस जो आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस लैब के अंदर हुई थी आप उनको मेमोराइज कर सकें, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर प्रेजेंट न्यू टॉपिक जो आपका है आपका स्टडी अबाउट एमएस वर्ड। तो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। मैम कर दिया लिंक सेंड। ओके बेटा। आप लोग डेस्कटॉप को व्यू कर पा रहे हो मेरे? आप सभी को डेस्कटॉप नजर आ रहा है? एनीवन प्लीज रिप्लाई मी। यस मैम। ओके। जब हम स्टार्ट करते हैं आपका एमएस वर्ड का, तो एमएस वर्ड स्टार्ट करने के बहुत सारे हमारे तरीके होते हैं, जिनमें से एक तरीका होता है कि आपने राइट क्लिक किया, आप न्यू पे गए और आपने एमएस वर्ड पे क्लिक कर दिया, ठीक है। दैट मीन्स कि जो भी सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड होंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो आपको इजीली कहाँ से मिल जाएंगे। जब आप अपने डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करोगे और न्यू पे जाओगे तो जो भी सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल होंगे वो आपको यहाँ पे व्यू हो जाएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मेरे सिस्टम में जो जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हैं वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे, ठीक है। तो या तो आप राइट क्लिक करेंगे डेस्कटॉप पे, न्यू पे जाएंगे, अपने न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दोगे और आपकी एक न्यू एमएस वर्ड की फाइल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। या एक तरीका होता है कि आप अपने स्टार्ट मेन्यू पे आपने क्लिक किया, स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करने के बाद आप सर्च पे गए, सर्च पे आप यहाँ पे लिखोगे विनवर्ड या वर्ड लिखोगे, आप इजिली अपनी फाइल को ओपन कर सकते हो जो आपकी एमएस वर्ड की है। आपने वर्ड लिखा तो आपके सिस्टम में जो भी आपकी वर्ड की फाइल अवेलेबल होगी वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड होंगे, या आप रन पे लिखोगे विनवर्ड और आप इजीली अपने एक सिस्टम में अपने जो आपके सिस्टम में रन का ऑप्शन अवेलेबल होता है वहां पे आप लिखोगे विनवर्ड। दैट मीन्स कि विंडोज में जो वर्ड इंस्टॉल्ड है वो आपका डिस्प्ले कर दो, तो आपका वो डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है। अब मेन चीज आती है कि वाई वी आर रिक्वायरिंग एमएस वर्ड। जैसे आपका एक्सेल की रिक्वायरमेंट होती है आपकी कैलकुलेशन करने के लिए, सेम विद दैट हमारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है आपके टाइपिंग के लिए कि आपने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, या अगर आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन बनानी है, कोई बुक कवर डिजाइन करना है, तो आप वो इजीली कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्क्रीन आप बेटा आप लोग स्क्रीन समझ डिस्प्ले हो रही है सामने? हेलो। यस मैम। ओके। जो फर्स्ट स्क्रीन आपके सामने आ रही है ये आपका कि आप जब भी कभी आप एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे आपके सामने इस तरह से एक बेसिक स्क्रीन नजर आ जाएगी। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि पहला आपका है आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट, की दैट मीन्स कि आप खुद से कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करने जा रहे हो, या फिर आप कोई टेम्पलेट फॉलो अप कर रहे हो। जो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ आ रही है, जितनी सारी बनी हुई आ रही है, दैट मीन्स कि एमएस वर्ड की रिक्वायरमेंट सिर्फ आपकी टाइपिंग लेटर टाइप के लिए नहीं होती है, आपकी बुक कवर डिजाइनिंग से लेकर कैलेंडर डिजाइनिंग से लेकर कोई भी ब्रोशर डिजाइनिंग हो गया या कोई पैम्पलेट डिजाइनिंग हो गया, कोई आप कोई मेन्यू डिसाइड कर रहे हो या कोई रेस्टोरेंट के मेन्यूज बनाने होते हैं, ठीक है, कोई मैगजीन डिजाइन करनी होती है, बुक कवर डिजाइन करने होते हैं, सर्टिफिकेट डिजाइनिंग होती है। तो सब कामों के लिए पार्टी इनविटेशन आप देख रहे हो सामने बहुत सारे इवेंट्स आपके सामने नजर आ रहे हैं। दैट मीन्स कि एमएस वर्ड का काम सिर्फ आपका टाइपिंग करना नहीं होता, जितने भी आपकी परफॉर्मेंस होती है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स आप देखते हो, कोई भी टाइपिंग मटेरियल होता है, सिर्फ इवन आपकी जो हमारे विजिटिंग कार्ड्स होते हैं, आपके ग्रीटिंग कार्ड्स होते हैं, ये सारे की सारी डिजाइन आपके एमएस वर्ड में होते हैं। तो नाउ हम जो एमएस वर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके अंदर मैं आपको बेसिक टाइपिंग से लेकर आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, हॉलीडेज के लिए आप जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि अगर मैं यहाँ बिजनेस पे क्लिक कर रही हूँ
तो मुझे बिजनेस के टेम्पलेट्स मिल जाएंगे कि मैं बिजनेस के टेम्पलेट्स किस तरह से क्रिएट कर सकती हूँ। हॉलीडेज के मुझे ब्रोशर्स बनाने हैं, या मेरी कोई अपनी ट्रैवल एजेंसी है, मुझे उसके लिए ब्रोशर्स बनाने हैं कि भाई मैं अपने इतने ऑफर्स दे रही हूँ लोगों को। कोई आपका आपके पास कोई फ्लायर्स क्रिएट करने जा रहे हो। फ्लायर्स बेसिकली आपके होते हैं ब्लॉग्स वगैरह जो होते हैं आपके न्यूज़पेपर वगैरह में, या जो ऑनलाइन ब्लॉग्स वगैरह होते हैं, हम उसमें आपके टाइपिंग मटेरियल होता है किसी ना किसी टॉपिक को लेकर जो हम क्रिएट कर सकते हैं। कार्ड्स में जाओगे तो ये आपके बाय डिफॉल्ट क्या है, आपको ये टेम्पलेट्स नजर आ जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारी कैटेगरी होती है, जो अगर आपका विंडोज अगर अपडेट होगा आपका, तो ये आपको डिफरेंट विजिटिंग कार्ड्स बनाने हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स बनाने हैं आपको, या किसी का थैंक यू कार्ड बनाना है। तो एमएस वर्ड का रिक्वायरमेंट सिर्फ टाइपिंग पर्पज से नहीं होता है, आपके डिजाइनिंग पर्पज से भी बहुत अच्छा इसका यूज होता है। इवन आपके जो विजिटिंग कार्ड्स होते हैं आप देखते हो, वो भी आप इजीली एमएस वर्ड से क्रिएट कर सकते हो। ये आपके सामने जो स्क्रीन पे टेम्पलेट्स नजर आ रहे हैं, ये सारे आपके एक हिंट है कि आप एमएस वर्ड में ये सारे काम भी कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ सिर्फ टाइपिंग का काम नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको कोई टेम्पलेट्स देखना है या उसका यूज करना है, आप टेम्पलेट पे क्लिक करोगे और उसको डाउनलोड करोगे अपने सिस्टम में, और उसी को आप इस पे मैंने यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक किया, तो ये मेरा टेम्पलेट डाउनलोड हो जाएगा एमएस वर्ड का। देन आफ्टर मैं इसमें चेंजेस कर सकती हूँ, और अपने कुछ भी मुझे जो डालना है, कंटेंट डालना है, वो इजिली मैं इसमें कर सकती हूँ। अब मेन चीज आती है कि मैम एमएस वर्ड में क्या ये सारे हमारे बैकग्राउंड वगैरह अवेलेबल होते हैं? तो ये बेसिकली आप चाहे फोटोशॉप यूज करो या आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करो, हर एक सॉफ्टवेयर में आपने कोई नेट से इमेज निकाली है, देन उसको अपने एमएस वर्ड के स्क्रीन पर लेकर आयो, और देन आपने क्या किया, यहाँ पे उसमें अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को प्लेस कर दिया, जैसे कि आपने रेक्टेंगल शेप्स वगैरह ले लिए कंटेंट लिखने के लिए, या आपने कोई भी छोटी छोटी आपकी बिटमैप इमेजेस ले ली है, जिसको आप यूज करके अपने टेम्पलेट्स वगैरह खुद से क्रिएट कर सकते हो। ये देख रहे हो यहाँ पे, अगर मैं देखूँ तो इसमें हर एक छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको भी अलग से प्लेस करके ग्रुप किया गया है। दैट मीन्स कि सारा काम हमारा एमएस वर्ड से भी हो सकता है, जो कि आप किससे करते हो, फोटोशॉप वगैरह से, कोरल ड्रॉ में करते हो, राइट? मैम हाँ जी मैम, जो पीछे में जो फोटो दे रखी है मैम, उसको भी हम फिर कट कर सकते जी, हैं? आप ये ये फोटोग्राफ आप देख रहे हो, ये फोटोग्राफ को आप रिमूव कर सकते हो, और यहाँ पे आप इसमें बेसिकली क्या किया गया है, वॉलपेपर लिया गया है, उस वॉलपेपर के साथ आपकी इमेजेस वगैरह को प्रॉपरली प्लेस किया गया है। इट्स अ वॉलपेपर जो आपने यहाँ पे लिया है। या तो आप मल्टीपल वॉलपेपर्स को भी आप एमएस वर्ड में ग्रुप कर सकते हो, जैसे आप फोटोशॉप में करते हो, सेम विद दैट आप मल्टीपल वॉलपेपर्स को भी ग्रुप करके अपना खुद का टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो, या कोई एमएस वर्ड में कोई ग्रीटिंग कार्ड वगैरह कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब वो टाइम नहीं है कि सिर्फ आपको ग्रीटिंग कार्ड डिजाइनिंग के लिए आपको फोटोशॉप का या कोरल ड्रॉ का यूज करना पड़ता था, कि फोटो एडिटिंग के लिए आपको सिर्फ फोटोशॉप का यूज करना पड़ता था। नाउ अडेज आप एमएस वर्ड की बहुत सारी फीचर्स को यूज कर सकते हो अपनी कोई भी चीज को क्रिएट और डिजाइन करने के लिए, राइट? तो जितनी भी आप क्लासेस होंगी उसमें हमारे बहुत सारे आपके टेम्पलेट्स पे काम किया जाएगा। इवन दो टेम्पलेट्स के साथ साथ आपको मैं सारे ऑप्शन बताऊंगी कि कहाँ से कौन से ऑप्शंस को यूज करके आप क्या क्या चीजें डिजाइन कर सकते हो। इट्स अ वॉलपेपर, आप देख रहे हो, ये आपका एक इमेज लिए है नेट से, ठीक है, उसी उसी पे सारा काम किया गया है। ओके, अभी फिलहाल के लिए हम स्टार्ट करते हैं। आपके हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते ही जैसे आप लोगों ने नोटपैड पे जब अपने काम किया था, आपने क्या देखा था कि नोटपैड में सिर्फ टाइपिंग का काम हम कर सकते थे, वर्ड पैड में कनेक्शन आपका थोड़ा और आपका और आपको फीचर्स अवेलेबल हुए। फीचर्स कौन से अवेलेबल हुए कि जैसे आपने क्या किया, इमेज इंसर्ट करनी शुरू कर दी, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं आपकी एमएस वर्ड की। तो एमएस वर्ड में आपके पास बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, आपको अपनी स्क्रीन की स्टडी करनी आनी चाहिए कि आपके सामने जो एमएस वर्ड की स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है उसमें कौन कौन से बार्स अवेलेबल है। तो सबसे पहले जो ऊपर अवेलेबल आपका जो बार है आप ये देख रहे हो, जिसमें आपका ये आपका क्वेश्चन मार्क बना हुआ आ रहा है हेल्प के लिए, ये आपका आपका रिबन डिस्प्ले ऑप्शन अवेलेबल आ रहा है, मिनिमाइज आ रहा है, मैक्सिमाइज आ रहा है। तो फर्स्ट यू हैव टू एनालाइज योर स्क्रीन कि यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शंस और कौन कौन से सिंबल्स किन किन ऑप्शंस के लिए यूज किए गए हैं। तो जब भी बच्चे कोई भी, चाहे आप एक्सेल पे काम कर रहे हो या आप वर्ड पे काम कर रहे हो या जो भी आप सॉफ्टवेयर पे आगे काम करोगे, यू हैव टू नो कि किसको मिनिमाइज किसको बोलते हैं, मैक्सिमाइज किसको बोलते हैं, क्रॉस किसको बोलते हैं, ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है
अदरवाइज आप ही के लिए प्रॉब्लम होगी कि आप ऑप्शंस को उनके नेम से कॉल ना करके किसी को कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे प्रॉपरली, राइट। तो जहाँ पे आपके राइट क्लिक यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन रिस्टोर, मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, ये आपका होता है आपका मेन्यू बार, ठीक है। मेन्यू में आपका मेन्यू बार में आपके ऑप्शन एक अवेलेबल होता है जिसको हम बोलते हैं आपका क्विक एक्सेस टूल बार। ये आपको इजिली सेव करने का, आपको अंडू री अंडू करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। और जब आप विंडो पे यहाँ पे क्लिक करते हो, अगेन द सेम थिंग, आपके ऑप्शन अवेलेबल होता है। आपका रिस्टोर प्रीवियस पेज के लिए होता है, मूव आपके कोई दूसरी फाइल के अंदर मूव करने के लिए, साइज अपने स्क्रीन की या अपने एमएस वर्ड की एप्लीकेशन के साइज को रीसाइज करने के लिए, मिनिमाइज अपने स्क्रीन को हाइड करने के लिए टास्क बार पर। ये जो नीचे आपके बॉटम में नजर आ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, आपका टास्क बार, जिसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। क्रॉस कर दिया दैट मीन्स कि आप अपनी जो एप्लीकेशन फाइल है उसको क्रॉस कर रहे हो, उसको मतलब बंद कर रहे हो, उसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपके लिए। तो आपके लिए डेस्कटॉप पे भी एक बार अवेलेबल होता है जिसको हम बोलते हैं आपका टास्क बार। टास्क बार में 3 कैटेगरीज होती हैं। एक आपका जो जहाँ पे मेरा कर्सर आप देख रहे हो आपके लेफ्ट हैंड साइड में, वो होता है आपका सिस्टम ट्रे। जैसे आप एश ट्रे बोलते हो, आइस ट्रे बोलते हो, सेम विद दैट सिस्टम ट्रे होती है। वेरी लेफ्ट में आपका होता है स्टार्ट मेन्यू, और ये होता है आपका क्विक एक्सेस, कि आपने जो भी सॉफ्टवेयर को चाहते हो कि आपकी स्क्रीन पर रहें, ताकि आप जो आप फ्रिक्वेंटली यूज करते हो आप उसको यहाँ पे क्विक एक्सेस में सेट कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो आपके फर्स्ट बार जो आपके सामने अवेलेबल है उसको हम बोलते हैं मेन्यू बार, ठीक है। सबसे ऊपर है आपका है टाइटल बार, जहाँ पे आपका क्रॉस माइनस का ऑप्शन आ रहा है। देन आपका है मेन्यू बार जिसमें आपका होम, इंसर्ट, डिजाइन, ये पेज लेआउट है, ये हमारा क्या होता है आपका मेन्यू बार होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो टाइटल बार है वो अलग से कलर में स्पेसिफाई नहीं है, ठीक है। तो ये मेन्यू बार का ही पार्ट कहते हैं इसको, क्योंकि मेन्यू बार जैसे आपके पास डिफरेंट वर्जन होते हैं एमएस वर्ड के, एमएस ऑफिस के। अगर मैं 2007 की बात कर रही हूँ, अच्छा अब ये देख रहे हो आप यहाँ पे कि यहाँ पे आपको एक स्टेटस बार नजर आ रहा है जो आपका ब्लू कलर की टिप में है। सेम विद दैट जो प्रीवियस हमारे वर्जन है उसके अंदर अलग से ब्लू कलर की स्ट्रिप टॉप में आती है जिसमें आपके फाइल का नाम लिखा होता है। नाउ आपके पास, मेरे पास आपका 2013 वर्जन है जिसके अंदर आपका टाइटल बार को स्किप करके उसको मेन्यू बार के साथ मर्ज कर दिया गया है। तो वेरी फर्स्ट जो बार अवेलेबल होता है किसी भी एप्लीकेशन में वो होता है आपका टाइटल बार, देन आपका होता है मेन्यू बार। मैंने मेन्यू बार आपको यहाँ पे इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे आपको और कोई बार अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो भी आप वर्जन यूज करते हो उसके अंदर आपका डिपेंड करता है कि आपने कौन सा वर्जन यूज किया और उसकी क्या फीचर्स अवेलेबल है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ लिखा है डॉक्यूमेंट वर्ड टू, तो जहाँ पे डॉक्यूमेंट वर्ड टू लिखा हुआ आएगा दैट मीन्स कि ये आपका कौन सा बार होगा, आपका टाइटल बार होगा, ये अलग से कलर में स्पेसिफाई नहीं है, ठीक है। देन आपका है मेन्यू बार। मेन्यू बार के साथ जब भी आप कोई क्लिक करते हो मेन्यू बार में, तो ये इसके कॉरेस्पॉन्डेंस ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं कि आप इनके मेन्यू बार में होम का ऑप्शन में कौन कौन से फीचर्स को यूज कर सकते हो। तो अगर मैं होम की बात करती हूँ तो आपको ये चीज मेमोराइज भी करनी पड़ेगी कि आपके पास होम में कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर आपसे यही क्वेश्चन पुटअप करेंगे कि एक्सप्लेन द होम मेन्यू ऑफ एमएस वर्ड। दैट मीन्स यू हैव टू नो कि आपके पास होम में क्लिपबोर्ड की आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, फॉन्ट का ऑप्शन अवेलेबल है, पैराग्राफ का ऑप्शन अवेलेबल है, स्टाइल का ऑप्शन अवेलेबल है, और एडिटिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। Is my screen is visible to everyone? Yes, ma'am. Okay. नाउ अगर जब बात करते हैं आपकी टाइपिंग की, तो जो आपके सामने मेन्यू बार के बाद आपके सामने जो पेज डिस्प्ले हो रहा है इसको हम बोलते हैं टाइप एरिया, ठीक है। ये आपकी बेसिकली एक शीट होती है। अगर मैं इसको जूम को कम कर देती हूँ तो आप ये देख रहे हो आपके सामने एक शीट नजर आ रही है, ठीक है। दैट मीन्स कि आपका टाइपिंग एरिया जिसको हम क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट। तो कुछ क्वेश्चन यहीं से राइज होते हैं कि भाई एमएस वर्ड में हम क्या काम करते हैं, तो आप इसमें डॉक्यूमेंटेशन करते हो। एक्सेल में क्या काम करते हो, स्प्रेडशीट क्रिएट करते हो, राइट। तो एमएस वर्ड में हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। एमएस वर्ड की एक्सटेंशन क्या होती है, .doc, और docx स्टैंड्स फॉर docx स्टैंड फॉर हायर वर्जन ऑफ एमएस वर्ड, ठीक है। कि अगर आपके पास हायर वर्जन जो भी होगा उनकी एक्सटेंशन क्या होगी, docx। अब doc और docx में डिफरेंस क्या है, अगर आपकी एक्सटेंशन होगी .doc दैट मीन्स कि
आपकी एमएस वर्ड की फाइल है और .docx भी क्या है, आपकी एमएस वर्ड की फाइल है। दोनों में डिफरेंस सबसे बड़ा क्या है कि जो docx वाली जो फाइल है वो हमेशा हायर वर्जन में ही ओपन होगी। अगर जो doc वाली फाइल है वो आप हायर वर्जन में ओपन कर सकते हो। दैट मीन्स कि अगर मैं बात कर रही हूँ कि मैंने एक फाइल क्रिएट की है 2007 में, 2007 एमएस वर्ड की, एमएस वर्ड 2007 में जो आपका लॉन्च हुआ था उसमें मैंने एक doc नाम एक्सटेंशन की फाइल क्रिएट की। नाउ हायर आपका वर्जन चेंज हो गया, मेरे सिस्टम में है एमएस ऑफिस 2013 या 16 कह लो या 18 कह लो, कुछ भी कह लो। अब मैं एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड 2016 यूज कर रही हूँ और इसकी बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन docx आ रही है, तो मैं अपने लोअर वर्जन की फाइल हायर वर्जन में ओपन कर सकती हूँ। बट अगर मैंने कोई फाइल हायर वर्जन में क्रिएट की है तो मैं उसको लोअर वर्जन में ओपन नहीं करूंगी। तो यही आपको थोड़ा ध्यान देने की बात है कि जब भी आप अपनी फाइल को कभी सेव करोगे, ठीक है, तो सेव करने के बाद जब आप सेव एज पे या सेव पे क्लिक करते हो तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपको अपनी फाइल को पहले कहाँ सेव करना है, आप उसको पाथ प्रोवाइड कर दीजिए। फिर ये आपसे फाइल के नेम के लिए पूछेगा कि आपको अपना फाइल का नेम सेंड करना है। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आ रहा है कि आपका एमएस वर्ड का जो फाइल सेव कर रहे हो किस नाम से सेव करनी है, तो आप नाम डाल दीजिए। वर्ड टाइप में आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि आपके पास जो सिस्टम में एमएस वर्ड है वो हायर वर्जन का है, तो आपको क्या अपनी फाइल टाइप को किस फॉर्मेट में सेव करनी है। अगर आप चाहते हो कि आपकी फाइल हर एक जगह पे ओपन हो तो इसको क्या करोगे, आप क्या करोगे, अपनी फाइल को एज अ एमएस वर्ड 2007 से लेके 97 से लेके 2003 के फॉर्मेट में सेव कर दोगे, ताकि आपकी फाइल की एक्सटेंशन क्या रहेगी, .doc रहेगी और आप उसको अपनी हायर वर्जन फाइल सिस्टम में ओपन कर सकते हो। क्लियर है ये चीज आपको? प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हेलो बच्चे म्यूट योरसेल्फ। हेलो ओके, क्लियर है ये चीज आपको? अब एमएस वर्ड में हमें क्या काम करना स्टार्ट करना है। सबसे पहले होता है कि टाइपिंग का काम आपको करना है इसके अंदर। अब टाइपिंग के लिए सपोजिंगली मैंने पैराग्राफ यहाँ पे टाइप कर लिया, कि बाय डिफॉल्ट आप इक्वल टू रैंड लिख के अपने कोई भी डिफॉल्ट पैराग्राफ को यहाँ पे लेके आ सकते हो। ठीक है, अब आपको इसमें करना क्या है, सबसे पहले जो काम आपको एमएस वर्ड में करना है कि आपको इसके टूल बार को और आपके मेन्यू बार में जो आपके टूल बार गिवन है कि कौन कौन से टूल्स को आप यूज कर सकते हो, इसको एनालाइज करना पड़ेगा हमें। ठीक है, देन आफ्टर आप डॉक्यूमेंटेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। हेलो हेलो, क्लियर है ये चीज आपको? ओके, नाउ मूव्स टू होम मेन्यू। मैं धीरे धीरे आपको एक एक मेन्यू के बारे में बताऊंगी, देन इसका यूज बताऊंगी आपको, और फिर आपको एक काम दूंगी करने के लिए जो कि आप अपने घर पे या आईटीआई में जाके काम कर सकते हो। ओके, डॉक्यूमेंटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपका फॉन्ट आप कौन सा चूज कर रहे हो। तो आप यहाँ पे देखते हो तो हम कोशिश करते हैं, अगर मैं प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट की बात कर रही हूँ तो प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट में आपका हमेशा आपका टाइम्स न्यू रोमन में या फिर आप एरियल फॉन्ट में आप अपनी टाइपिंग करोगे। ठीक है, यहाँ बहुत सारे फॉन्ट्स अवेलेबल हैं, जो भी आपको सुटेबल हो आप यूज कर सकते हो। बट कोशिश करो कम से कम 10 से 12 फॉन्ट स्टाइल्स को आप मगअप कर लो कि किसने का क्या यूज होता है। अगर मैं बात करती हूँ कि अगर जैसे आपके कोर्ट वगैरह में जो हमारी टाइपिंग वगैरह होती है वो आपका कीबोर्ड टाइपिंग हम यूज करते हैं। ठीक है, फिर आपकी बात होती है कि आपके न्यूज़पेपर में कौन किस टाइप की टाइपिंग की बात हो, हम जो हम टाइपिंग करते हैं वो कौन से फॉर्मेट में होती है। तो कैलिबरी में या फिर टाइम्स न्यू रोमन स्टाइल में ही आपकी सारी टाइपिंग होती है जो कि आपके न्यूज़पेपर वगैरह में एडिटिंग के लिए होती है। मिनिमम साइज कितना होता है एमएस वर्ड में आपका 8। ठीक है, मैक्सिमम कितना होता है आपका 72। बट आप इससे भी ज्यादा कस्टमाइज कर सकते हो खुद से कि आपने कोई पैराग्राफ सेलेक्ट किया, देन आपने क्या किया उसमें प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट की। अगर आपने फॉन्ट स्टाइल 8 कर दिया तो फॉन्ट स्टाइल कम हो जाएगा। 72 बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम गिवन है, आप इससे भी ज्यादा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके। ठीक है, अब कस्टमाइज करने के लिए आप ये देख रहे हो मैंने यहाँ पे ये जो आपका यहाँ पे दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, फॉन्ट को डिक्रीज करने के लिए, एक फॉन्ट को इंक्रीज करने के लिए। बच्चे एक चीज और ध्यान रखो, शॉर्टकट कीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके एमएस वर्ड में।
तो ट्राई टू मग अप ऑल द शॉर्टकट कीज। आप बोलो मैम शॉर्टकट कीज मिलेंगी कहाँ से? शॉर्टकट की या तो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी, या फिर जब भी आप MS वर्ड स्टार्ट करोगे तो हर एक जितने भी आपके पास मेन्यू में ऑप्शंस अवेलेबल है टूल बार में, ये आपका टूल बार है, यहाँ पे हर एक ऑप्शन का शॉर्टकट की साथ साथ गिवन है। अगर मैं कट का देखती हूँ तो Ctrl+X, कॉपी का आपका क्या है, आपका कॉपी के लिए आपका Ctrl+C हो गया। फॉर्मेट पेंटर के लिए आपने क्या यूज किया, Ctrl+Shift और C या फिर Ctrl+Shift+V। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, अगर आपने कहीं से कोई मटेरियल कॉपी किया हुआ तो आपके पास पेस्ट और पेस्ट स्पेशल अवेलेबल है। पेस्ट मींस कि जो चीज आपने ऑलरेडी मटेरियल कॉपी किया हुआ है, हाँ जी, जो भी मटेरियल आपने कॉपी किया डायरेक्टली उसको पेस्ट कर सकते हो। फॉन्ट स्टाइल, अब फॉन्ट स्टाइल में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। जैसे कि आपने किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, या तो Ctrl+B से आप उसको बोल्ड कर सकते हो, Ctrl+I से इटैलिक, Ctrl+U से अंडरलाइन कर सकते हो। अब उसके बाद हमारा होता है ये अंडरलाइन का और स्ट्राइक का फीचर्स, अब इनका यूज करते हैं हम। ठीक है, अब इनका बेसिकली यूज क्या एक्सक्यूज होता मी है? मैम, हाँ जी मैम ये मैम फॉन्ट और स्टाइल में मैम वो मतलब मैम डिफरेंस क्या है मैम दोनों में मैम? क्योंकि मैम स्टाइल में मैम अल्फाबेट है और मैम फॉन्ट में भी। बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली क्या होता है, जो फॉन्ट होता है ये आप खुद से कस्टमाइज कर सकते हो, बट स्टाइल में क्या है, ये आपका प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स है। अब ये आपको स्टाइल ऑप्शन देने का मेन पर्पस क्या है कि जब भी कभी कोई बुक की टाइपिंग होती है या बुक में आप कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह तैयार करते हो, क्योंकि अभी तो आप MS वर्ड बिगनिंग से स्टार्ट सीख रहे हो, आफ्टर सम टाइम मैं आपको बोलूंगी कि भाई आपको एक टॉपिक में दे दूंगी, जैसे मैंने आपको टॉपिक दे दिया कंप्यूटर नेटवर्किंग, कि भाई आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग के ऊपर एक बुक बनानी है। ठीक है, दैट मीन्स कि एक बुक लिखनी है, तो उसमें क्या है कि आप टाइपिंग पे फोकस करोगे या फिर आप अपना क्या करोगे, फॉर्मेटिंग पे ध्यान दोगे। तो मेन कंसर्न तो आपका टाइपिंग पे होगी, मटेरियल टाइप होना चाहिए मेन, राइट। तो जो स्टाइल यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है ना, दीज आर द प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स, कि अगर आपने कोई भी फॉर्मेट चूज कर लिया तो उसमें हेडिंग का आपको अलग से फॉन्ट डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको कोई टाइटल पे अलग से फॉन्ट डालने की जरूरत नहीं है। जब जैसे ही आप सेलेक्ट ऑल करके अपना कोई भी स्टाइल को इंप्लीमेंट कर दोगे, ऑटोमेटिकली जितने भी सब हेडिंग्स वगैरह हैं वो आपका पर्टिकुलर फॉर्मेट्स के अंदर, आपके पर्टिकुलर स्टाइल के अंदर आ जाएगी, जिससे आपको इंडेक्स मेंटेन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। वरना आपको हर एक चीज को हेडिंग को आपको बोल्ड करना पड़ेगा। बेसिकली हेडिंग किसको बोलते हो आपकी, जो आपके सेंटर में होगी और इजिली आपका बोल्डली नजर आएगी, या थोड़ा फॉन्ट बड़ा होगा एज कम्पेयर टू टाइपिंग मटेरियल, उसी को हम हेडिंग बोलते हैं, राइट। तो स्टाइल बेसिकली क्या है कि आपको प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स गिवन होते हैं जिनको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, और आप चाहो तो खुद से अपने क्रिएट भी कर सकते हो। अब आते हैं, सबसे पहले आपका आता है आपका फॉन्ट में। अब फॉन्ट में हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं ये मैं आपको बताती हूँ। फॉन्ट्स में आपके पास जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि अगर मैं बोलती हूँ कि आपको एक मैथ्स का क्वेश्चन पेपर बनाना है, तो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि आप कौन कौन से ऑप्शंस का यूज करके अपने क्वेश्चन पेपर को डिजाइन कर सकते हो। अब जैसे मैं फॉन्ट पर आई, फॉन्ट पे मेरे पास आपकी बहुत सारे फॉन्ट्स अवेलेबल हैं, जो भी मुझे फॉन्ट चूज करना होगा मैं यहाँ से चूज कर सकती हूँ। आपके पास फॉन्ट स्टाइल कौन कौन से अवेलेबल होते हैं, तो हमारे पास 4 तरीके के फॉन्ट स्टाइल अवेलेबल होते हैं। कौन से होते हैं, रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड और बोल्ड इटैलिक। ये आपको याद होना चाहिए कि हमारे पास फॉन्ट स्टाइल कौन कौन से अवेलेबल होते हैं। फॉन्ट साइज मिनिमम 8, मैक्सिमम 72। देन आपके पास ऑप्शन होता है कि यहाँ पे इफेक्ट्स कौन कौन से लेने हैं आपको अपने फॉन्ट के ऊपर। जैसे आ गया आपका स्ट्राइक थ्रू, ठीक है, डबल स्ट्राइक। स्ट्राइक थ्रू मीन्स कि आपने अपने कंटेंट को जैसे आप देखते होगे कोई भी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर कि आपको कोई लाइन हटानी है, तो स्ट्राइक थ्रू और डबल स्ट्राइक का मीन्स क्या है कि इस लाइन की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर मैं कंप्यूटर लैंग्वेज में बात कर रही हूँ। सुपरस्क्रिप्ट मीन्स कि कोई भी चीज अगर आपको स्क्वायर में देनी है, जैसे आपने लिखा है एक्स का स्क्वायर, तो एक्स के लिए आप बॉटम में लिखते हो और 2 की पावर आप ऊपर लिखते हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सुपरस्क्रिप्ट यूज करते हैं। जब आपको कोई भी अपना सबस्क्रिप्ट में देना होता है, सबस्क्रिप्ट मीन्स व्हाट, कि आपने लिखा है H2O में क्या होता है, 2 स्मॉल में होता है, बॉटम में होता है,
राइट। तो आप इजीली इस चीज को भी परफॉर्म कर सकते हो, जो कि मैं आपको प्रैक्टिकली डिफाइन करूंगी। स्मॉल कैप्स मींस कि आपने सारे टाइपिंग अपने स्मॉल कैप्स में किए हैं। ये मैं आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखा रही हूँ ताकि आपको क्लियर है कॉन्सेप्ट। ओके, सबसे पहले मैं बात करती हूँ, मैं अपने फॉन्ट जूम कर लेती हूँ ताकि आपको क्लियर है। ओके, मैंने लिखा H2O। आई जस्ट वांट कि ये मेरा 2 जो है वो H के नीचे लिखा हुआ आना चाहिए। तो जिस भी कंटेंट को मुझे आपका सबस्क्रिप्ट करना है, मैं उस कंटेंट को सेलेक्ट करूंगी। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि सबस्क्रिप्ट में x की पावर यहाँ पे नीचे 2 लिखा हुआ आ रहा है। इसका शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस इक्वल्स टू। आपने कंट्रोल प्लस इक्वल टू पे क्लिक किया या फिर आपने यहाँ पे आपका सबस्क्रिप्ट पे क्लिक किया, तो क्या हुआ कि जो भी कंटेंट आपने सेलेक्ट किया था वो आपका बॉटम में आ गया। अब मैंने यहाँ पे लिखा x की पावर 2 लिखना है, तो आपने नॉर्मल टाइपिंग की, x की पावर 2 लिखा, पर ये x की पावर 2 तो नहीं हुआ। तो आपने जो कंटेंट आपको अपने, एक सेकेंड, जो कंटेंट आपको सुपरस्क्रिप्ट में देना है, आप यहाँ पे x की पावर 2 पे क्लिक करोगे या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डबल प्लस करोगे, तो आपका कंटेंट ऑटोमेटिकली कहाँ पे आ गया, अप में आ गया। ठीक है, तो ये आप फॉन्ट में एडिटिंग का काम करोगे। प्लस अगर मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा हेलो एवरीवन एंड आई जस्ट वांट कि मेरा ये कंटेंट सारा कैपिटल में हो जाए, बट मेरा फॉन्ट स्टाइल छोटा रहे। अगर मैं कैपिटल में, यहाँ पे आप मेरे पास फॉन्ट में अवेलेबल होता है स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप्स में क्या है, कंटेंट मेरा जैसे आप लोग कहते हैं ना कैप्स ऑफ कर दो, कैप्स ऑन से क्या होता है कि आप कैपिटल सारे काम आपको कैपिटल लाइट टाइपिंग होती है। अगर चाहते हो कि आप अब दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको, यहाँ देखिए, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ या फिर बोल्ड कर देती हूँ। दो टाइप के मैंने यहाँ पे यूज किया है। एक मैंने यहाँ पे यूज किया स्मॉल कैप्स, जो आपको कंटेंट दिखा रहा है कि थोड़ा छोटा लिखा हुआ आ रहा है बट कैपिटल में है, और ये मेरा है कैपिटल टाइपिंग में। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर आपको चाहते हो कि सारा टाइपिंग का मटेरियल जो आपका है वो कैपिटल में रहे बट डिस्टिंग्विश रहे कि ये आपकी हेडिंग है, ये आपका पैराग्राफ है, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे स्मॉल कैप्स को एक्टिवेट करते हैं और आपके फॉन्ट स्टाइल को चेंज करते हैं। अगर मैंने यहाँ से स्मॉल कैप हटा लिया, तो जो भी कंटेंट आपका है वो आपका नॉर्मल, आपका नॉर्मल रेगुलर फॉन्ट में आपका आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हो हेलो एवरीवन मैंने स्मॉल में लिखा था, तो ये आपका स्मॉल में लिखा हुआ आ गया। और जो मैंने टाइपिंग की थी बात की, मैं वो मैंने कैप्स ऑन करके की थी, तो वो आपकी कैप्स ऑन में आ गई। तो ये आपका होता है स्मॉल कैप। ठीक है, हिडन, अगर आपको किसी कंटेंट को हिडन करना है तो आप अपने कंटेंट को हिडन भी कर सकते हो सिलेक्ट करके, कि आपको इस कंटेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसको हाइड कर सकते हो। बट हाइड करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब भी आप डॉक्यूमेंट को रीओपन करोगे वो कंटेंट आपका विजिबल होगा। पर आज जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हो और आप कह रहे हो कि नहीं मेरा कंटेंट ये मुझे कंफ्यूज कर रहा है, तो मैंने इस कंटेंट को हाइड कर दिया, वो डिलीट नहीं किया, तो उससे क्या होगा कि कंटेंट आपका हाइड तो रहेगा पर आप उसको व्यू कर सकते हो आफ्टर सर्टेन टाइम, ताकि आप उसको यूज कर सको। जैसे मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिखा कंप्यूटर के बारे में एंड आई जस्ट वांट कि मैं उसको दोबारा से एडिटिंग कर सकती हूँ, पर मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि मेरे पिछले वर्ड से मेरा मिक्स मैच हो रहा है, तो मैं इजिली उसको चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका ऑप्शन अवेलेबल होते हैं आपके चेंज केस के, कि अगर आप चाहते हो कि पैराग्राफ का पहला वर्ड कैपिटल में रहे बाकी सारा स्मॉल में रहे, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। जैसे कि आपके पास ऑप्शन यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आगे सेंटेंस केस। सेंटेंस केस मीन्स व्हाट, कि आपके टाइपिंग में जब भी आप टाइपिंग करोगे पहला वर्ड आपका कैपिटल रहेगा, हर सारे वर्ड्स, कोई भी पैराग्राफ आप लिख रहे हो जितने भी पहले वर्ड्स होंगे वो आपका कैपिटल रहेंगे, बाकी एज इट इज चलते चले जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ में सिर्फ आर कैपिटल है, बाकी सारा स्मॉल में है। तो अगर मैंने यहाँ पे सेंटेंस केस यूज किया, तो सेंटेंस केस क्या कह रहा है कि आपका सारा काम आपका रेगुलर फॉन्ट में रहेगा। ठीक है, लोअर में कर दिया तो सारे वर्ड्स आपके लोअर में हो गए, अपर में कर दिया तो सारे आपके कैपिटल्स में हो गए। ठीक है, कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो दैट मीन्स आप यहाँ देख रहे हो कि सारे वर्ड्स का पहला पहला अक्षर आपका कैपिटल में हो गया। तो ये सारे ऑप्शंस आप
के टिप्स पे होनी चाहिए। टॉगल केस मींस कि आपका पहला वर्ड स्मॉल रहेगा, बाकी सारे कैपिटल रहेंगे। हर वर्ड का पहला वर्ड स्मॉल में, बाकी कैपिटल में। तो ये आपको फॉन्ट फैमिली में सारी चीजें आपको समझनी होगी कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। चेंज केस में एग्जामिनर क्वेश्चंस पुट अप करेंगे कि हाँ जी चेंज केस में आपके पास कितने टाइप के ऑप्शंस अवेलेबल